प्यारे बच्चों, जैन रोजगार क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार में आपको एक बड़ी वैकेंसी जो है वो AEDO यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की वैकेंसी आई है। और ये वैसे छात्रों के लिए है जो लगातार आपको एग्जामिनेशन की यानी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हुए आ रहे हैं। खास करके दरोगा का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो BPSC का एग्जामिनेशन हो, तो ऐसे छात्रों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो हम लोगों ने यानी जैन रोजगार क्लासेस ने एक नई स्कीम के द्वारा और उन छात्रों के लिए जो हमारे यहाँ पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत ही सुनहरा मौका है। और वैकेंसी जो है वह 935 है। तो जिन्होंने भी GS को पढ़ा है उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो कैसे तैयारी करेंगे और क्या क्या विषय इसमें रहेंगे, आज इसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पता है आपको कि 930 वैकेंसी है। और उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एग्जामिनेशन आपका है उस एग्जामिनेशन में आपसे पूछा क्या क्या जाता है। तो सबसे पहले तो ये आपका बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा यानी BPSC के द्वारा दिया गया वैकेंसी है। उसके बाद आपका है कि ये वैकेंसी जो है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी है। इसमें कुल वैकेंसी आपका 935 है जो आप ऑनलाइन आप दे सकते हैं। और इसमें आपको जो देने का यानी जो आप ऑनलाइन जो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको अप्लाई करेंगे, उसकी जो तिथि है जो डेट है वो आपका 27/8/2025 से है। और अंतिम तिथि जो होगा वह आपका होगा 26/9/2025। तो बहुत ही सुनहरा मौका है। और हमारे जितने भी छात्र जो दरोगा की तैयारी कर चुके हैं या जो BPSC की तैयारी कर चुके हैं या करने वाले हैं उनके लिए GS वही रहेगा, है ना, मैथ्स रीजनिंग वही रहेगा, इंग्लिश वही रहेगा। बस हमको करना क्या है कि उसको और बेहतर तरीके से सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ वही पढ़ेंगे और हम वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो इसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जब बच्चे ज्वाइन करते हैं या ज्वाइन करने की अपेक्षा रखते हैं, सोचते हैं, तो सबसे पहले उनका ध्यान जो जाता है वह ध्यान जाता है कि भाई वेतनमान कितना है। तो 29,200 जो है उनका बेसिक सैलरी है यानी मूल वेतनमान है। तो निश्चित तौर पर ये 50 से ऊपर चला जाएगा। तो बहुत अच्छा मौका है। और आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आप पढ़ चुके हैं GS में, जो भी मैथ्स रीजनिंग में पढ़े हुए हैं, बस उसी को क्या करना है, अभ्यास करना है। और हम लोगों ने जो हमारे टीम में जितने भी शिक्षक हैं सभी एक्सपर्ट हैं और सब अलग अलग विषयों के आपको विशेषज्ञ हैं जो आपको ये बारीकी बताएंगे कि किस विषय में कैसे प्रश्नों को किस प्रकार से पूछा जाता है और क्या पूछा जाता है, उसके आंसर को देने का तरीका भी बताएंगे। क्योंकि इस प्रकार की वैकेंसी आपको पहली बार आई है इधर के समय में, तो हमको ये भी ध्यान में रखना है कि हमारा पैटर्न कहीं इधर उधर तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये वही आपको पूछेगा जो आप GS पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। बस हमको ध्यान जो है वह क्या करना है, केंद्रित करना है इस एग्जामिनेशन में। और समय भी है भी आपके पास है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। और इसका जो उम्र सीमा है ये तो पता ही है, शैक्षणिक योग्यता जो होगा आपका वो स्नातक या उसके समकक्ष है आपका, क्लियर है। उसके बाद उम्र सीमा जो है यानी 1/8/25 को न्यूनतम जो है आपका 21 वर्ष होना चाहिए। और अधिकतम जो अनारक्षित हैं यानी जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है उनका 37 वर्ष है। जो पिछड़ा वर्ग हैं, अत्यंत पिछड़ा है, पुरुष हैं, महिला हैं या अनारक्षित भी हैं, उनके लिए 40 वर्ष है आपका।
बहुत ही आपका है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए आपका कितना है, 42 वर्ष है। ये सारी चीजें आपको जो है वो पहले ही बताया जा रहा है, ताकि आप अपने माइंड को मेकअप कर लें कि हमको जब भी तैयारी करनी है तो वो जैन रोजगार क्लासेस में ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ना है, ताकि हम सफल हो सकें। तो आइए और भी जानकारी हम देखते हैं। और इसमें जो चयन की प्रक्रिया होगी वो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के आधार पर होगा। और इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपका एक ही एग्जामिनेशन होगा जो आप पास करेंगे, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। लोग डर जाते हैं, छात्र छात्राएं डर जाते हैं कि रिटर्न तो पास कर गए, अब हम कैसे जो है इंटरव्यू देंगे, है ना। तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वह धीरे धीरे जो है वह कम होने लग जाता है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपना क्या करना, एक ही बार अपने बेस्ट को देना है, और वो है आपका रिटन एग्जामिनेशन। इंटरव्यू की कोई बात नहीं है, इसलिए इसमें जी जान से जुट जाइए। और बिहार के छात्र छात्राओं के लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। और बिहार सरकार तो आप देख ही रहे हैं कि लगातार वैकेंसी देते आ रही है, और ये बीपीएससी की वैसी वैकेंसी है कि जहां पर पैटर्न वही रहेगा जो बीपीएससी अभी तक पूछते आया है। और हमको पढ़ना क्या है ये भी हम आगे आपको बता रहे हैं। और इसमें आपको यही ध्यान में रखना है कि हम जब पढ़ें तो उसमें एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन रहेंगे, क्या रहेंगे। अब इसकी जानकारी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें आपको 2 भाग में रहेगा, भाग 1 और भाग 2 रहेगा इसमें। तो इसमें क्या है, सबसे पहले कि आपको 2 पेपर या 3 पेपर जो ये आपका है, इसमें एक है सामान्य भाषा। अब सामान्य भाषा में भाग 1 में क्या रहेगा, तो सबसे पहले सामान्य अंग्रेजी, यानी ये जो आपका है ऑब्जेक्टिव होगा और 30 अंकों का होगा। ठीक है, कितने अंकों का होगा, 30 अंकों का होगा। और भाग 2 में आपका सामान्य हिंदी होगा जो 70 अंकों का होगा। अब जो छात्र बीपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं या दरोगा का उन्होंने तैयारी किया है या कर रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी परेशानी जो है वो अंग्रेजी में हो सकती है, उनके मन में ये विचार आ सकता है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी वही पूछेगा आपको, वैसे ही प्रश्न होंगे जो आप अभी तक बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ग्रामर में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, यही सब होगा। हो सकता है एक छोटा सा कंप्रीहेंशन दे दे, एक छोटा सा क्लोज टेस्ट दे दे आपको, कॉमन एरर रहे आपको, है ना, फीलर्स रहे, यही सब होगा जो कॉमन है। तो थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। और जहाँ तक हिंदी की बात है, ये तो और भी पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, बोलचाल की भाषा में हिंदी तो ही पढ़ते हैं। तो हिंदी जो है वो 70 यानी 70 मार्क्स का है। तो दोनों मिलाकर आपको प्रश्न संख्या कितना हो गया, कुल 100 है। और टाइम कितना है, 2 घंटा। अंक कितना है, 100। और सबसे बड़ी बात है कि ये आपका क्वालिफाइंग है। यहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग जो है दोनों लैंग्वेजों का कितना है, 30% मार्क्स ही आपको लाना है। तो इतना तो ऐसे ही आप कर जाएंगे आप। और हम लोगों ने जैन रोजगार ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग क्वालिफाइंग कैसे हो, कैसे छात्र छात्रा क्वालिफाई करेंगे, इसका एक हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको अप्रोच बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को आसानी से और वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में आने की संभावना होगी। तो ये आपका है। सेकंड जो है आपका जनरल स्टडीज है, आपका सामान्य अध्ययन है। ये भी आपका प्रश्न की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। इसका भी टाइम 2 घंटा होगा और 100 मार्क्स का होगा। अब सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा, हिस्ट्री रहेंगे, ज्योग्राफी रहेंगे, इकोनॉमी रहेंगे, पॉलिटी रहेंगे, साइंस एंड टेक रहेगा। चूंकि बीपीएससी के सिलेबस में साइंस एंड टेक है, तो यहां पर साइंस और
टेक भी रहेंगे आपको। और हमको इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस हमारा जो बीपीएससी का पैटर्न है एग्जामिनेशन का, बस उसको हमको क्या करना है, फॉलो करना है। या बिहार में और भी बीएसएससी जैसे आपका है एसएससी बिहार एसएससी का, उसके भी क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो अगर हम उन चीज़ों पर कंसंट्रेट करेंगे, क्वेश्चंस पेपर को अगर देख के तैयारी करेंगे, तो हमारी तैयारी बिल्कुल ही आसान हो जाएगी। तो ये आपका है। उसके बाद आपका जो आता है जनरल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड का यानी सामान्य योग्यता, इसमें आपको मैथ्स पूछे जाएंगे, इसमें आपको रीजनिंग पूछे जाएंगे। तो क्या सिलेबस है इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये भी आपका कितना है, 100 मार्क्स का है, 2 घंटा है और 100 अंकों का है। और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक जो है वह क्या है, आपका निर्धारित है आपका। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 जो है निगेटिव मार्क्स है। तो हमको जो भी प्रश्न बनाएं सोच समझ कर बनाएं। और इसमें अंग्रेजी और हिंदी में हमने बता ही दिया है कि आपका 30% जो है आपका क्या है, वो मिनिमम मार्क्स है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, इसको ध्यान देना है। अब हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, तो सामान्य भाषा, तो सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। आप अंग्रेजी कैसे लिखते हैं, किस वर्ड का कैसे यूज करते हैं, और आप जब ऑफिसर बन जाइएगा तो उसमें किन किन तरह का क्वेश्चंस का, यानी आप कैसे रिटेन करेंगे, कैसे जवाब देंगे, किस वर्ड का कहां पर प्रॉपर यूज होगा, इसी को तो बताया जाएगा, चाहे वह हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। और ये सारा चीज आपको जन रोजगार क्लासेस में आपको मिल जाएगा। दूसरा है सामान्य अध्ययन, तो यहाँ पर सामान्य विज्ञान है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स रहेगा। तो हम लोग रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और जैन रोजगार क्लासेस में हमारा लगातार करंट अफेयर्स का जो है वो क्लास चलते रहता है। तो ये ऐसे ही आपको बोनस के रूप में मिलेगा, क्लास के साथ होगा ही। और हम लोग क्या करेंगे कि आपको अलग से भी कुछ आपको हम इसमें करंट अफेयर्स में देते रहेंगे। भारत का इतिहास क्या है ये बताना है। 3 आपका एंशिएंट है, मेडाइवल है, मॉडर्न है। तो आप जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमको ध्यान देंगे। और बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, अब बिहार का जो इतिहास है उसको भी हम देखेंगे, उसकी सारी जानकारी देंगे कि बिहार में इतिहास के कौन कौन से जो शेष हैं यहाँ पर, या क्या क्या उनकी घटनाएं हैं, क्या क्या है आपका मौजूद, उसको हम डिस्कस करेंगे। भूगोल हमारा क्या है, ज्योग्राफी क्या है, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक ये प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था यानी आपका पॉलिटी आपका है ना, ये सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्थिक व्यवस्था है आज़ादी के बाद यानी मॉडर्न हिस्ट्री में। उसके बाद क्या, व्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बिहार का योगदान जांचने वाले प्रश्न होंगे। और हमको पता ही है कि बिहार जो है हमारे लोकतंत्र की जननी है। तो ये सारा चीज हम आपको डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज में। अब है आपको सामान्य योग्यता यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी मैथ्स में आपका संख्या पद्धति से प्रश्न रहेंगे, यानी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, जिसमें एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, क्यूब होगा, रूट होगा। ये सारा चीज हम आपको, सिंप्लीफिकेशन होगा, ये सारा चीज हमको डिस्कस करेंगे हम लोग। उसमें आपका जो है दशमलव भिन्न है, परस्पर संबंध, ये सारे जो मैथमेटिकल, अब यहाँ पर है मूलभूत अंकगणित संक्रियाएं, प्रतिशत है, अनुपात है, परसेंटेज है, रेशियो है, आपका एवरेज है, आपका ब्याज आपका है ना, यानी आपका क्या है, लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस है। तो ये सारे जितने भी बेसिक मैथ्स हैं, परसेंटेज है आपका, प्रॉफिट लॉस है, एवरेज है ना, तो ये जितने भी बेसिक चैप्टर, ये सारे चैप्टर्स को कंसेप्ट के साथ आपको बताया जाएगा। और उसके साथ कैसे प्रश्न के प्रारूप होंगे ये भी आपको बताया जाएगा। अब लॉजिक में आ जाते हैं, रीजनिंग में एनालॉजी है आपका, उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन है, सेटिंग अरेंजमेंट है,
आपका रैंकिंग है, आपका पजल टेस्ट है, आपका नॉन वर्बल है, आपका क्लासिफिकेशन इसमें भी है, आपका लॉजिकल रीजनिंग है, ब्लड लेसन है, मैथमेटिकल रीजनिंग है आपका। उसके बाद आपको ये दिया हुआ है कि लॉजिकल रीजनिंग का एनालिसिस क्या है, उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग तो रहेगा ही, तो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग पूरा आपको पढ़ना है। अब उसमें हमको ये चेक करना है कि हमारा प्रश्न का जो प्रारूप होगा वह प्रारूप किस प्रकार से होगा, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। ये सारी जानकारी हम आपको जैन रोजगार क्लासेस में आपको देंगे। और डिटेल जानकारी के लिए और डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे जैन रोजगार के साइट्स पर जाएंगे तो वहां पर डिटेल इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा। फी का स्ट्रक्चर क्या होगा, बहुत ही कम है आपका, वो भी मिल जाएगा। और जो एक्सपर्ट्स पढ़ाएंगे वो भी आपको बताया जाएगा, कितने दिनों का क्लास होगा ये भी बताया जाएगा, आपका टेस्ट होगा वो भी एनालिसिस किया जाएगा। यानी जितने भी इंफॉर्मेशन आपके मन में, जितने भी प्रश्न उठेंगे वो सारे प्रश्नों का उत्तर हमारा जैन रोजगार क्लासेस देगा। और हम लोगों ने यही सोचकर इस कोर्स को लॉन्च किया है कि जो हमारे यहाँ पूर्ववर्ती छात्र हैं, जो अभी अध्ययन कर रहे हैं, या आप लोग और भी आने वाले हैं, और आप लोग जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं वो लाने वाले भी हैं, तो सबों के लिए जो है एक विशेष प्रकार का हम लोग जो है वो मटेरियल भी देंगे, सामग्री देंगे। और उतना ही मटेरियल आपको देंगे कि जितना पढ़कर आपको पास कर जाना है, यानी टू दी पॉइंट। ऐसा नहीं कि पूरी किताब ही आपको हमने दे दिया कि आप पढ़ते रहिए। तो समय के अनुसार ही हम आपको जो है स्टडी मटेरियल देंगे और उसको डिस्कस भी क्लास में करेंगे, है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। अगर हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी झुककर सलाम करती है। तो इसी जज्बे के साथ हम लोगों को तैयारी करना है और ये विश्वास करके चलना है कि जैन रोजगार क्लासेस में आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और वही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। और आप सभी जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, सबों को जैन रोजगार क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। और आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आइए और हम लोगों के साथ जुड़कर अपनी समस्याओं का जो है निवारण करें, और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जितने भी बेहतर हो सकते हैं वो हम लोग सभी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।